हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है और मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ। गाइज, कितनी बार कमेंट करके ये पूछा गया है या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फिर जान पहचान के लोग हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल में हैं या फिर और भी सारे लोग जिन्हें भी ये पता लगता है कि आई वॉज परसुइंग PhD डिग्री एंड इसके अलावा कि मैं एक PhD कैंडिडेट हूँ एंड रिसर्च स्कॉलर के काम को क्विट करके फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस टाइम में क्या होता है कि कई सारे लोगों का ये सवाल रहता था हमेशा के लिए कि मैम आप PhD कर रहे थे, फिर आपको फॉरएवर करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों आपने ये बिज़नेस ऑन किया। तो गाइज़, आज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसका आंसर देना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से ये सवाल मुझसे कई लोग पूछ रहे थे। न्यू कैंडिडेट्स भी जो आते हैं वो उनका भी यही सवाल होता है कि मैम आफ्टर गेटिंग दैट मच क्वालिफिकेशंस आप फॉरएवर क्यों करना चाहते हो, फॉरएवर में ऐसा क्या है। तो ठीक है, इसके लिए मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी FLP को लेके, और भी मेरी कुछ चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रही हैं। नो योर प्रोडक्ट सीरीज़ भी मैं लॉन्च कर रही हूँ और इसमें कुछ दिन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स नॉलेज आपको दिया जाएगा, जो कि न सिर्फ हमारे न्यू कैंडिडेट्स, न्यू FBOs को एक गाइडेंस की तरह होगा, एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाएगा एक तरह से, उनका मार्गदर्शन करेगा वो मेरा जो कंटेंट है। इसके अलावा कई सारे लोग जिन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर उन्हें अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें इसमें प्रॉब्लम आती है, उन सारे लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होने वाली है। बिकॉज अभी जब भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ध्यान में रख के मैं सारे कंटेंट तैयार कर रही हूँ, सो दैट कि जितने भी न्यू कमर्स आए हैं हमारे, उनको अच्छा एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो अपने काम को थोड़ा स्मूथली कर सके। सो गाइज़, मेरी जो कहानी है मैं जो आज बताने वाली वो मैंने अपने मेंटर्स से सुनी थी और वो कहानी मुझे काफ़ी हार्ट टचिंग लगी, बहुत रिलेट कर पाई मैं उस चीज़ से। तो एक सर्कस था जिसमें एक एलिफेंट, मतलब बेबी एलिफेंट, और एक उसकी मम्मा वर्क कर रहे थे। आपको बताइए कि सर्कस में जानवर का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जानवरों को, जो कि अभी मीन्स कई जगह बैन भी किया गया है। बेबी एलिफेंट था, एक हाथी का बच्चा था और एक हाथी थी। तो क्या हुआ कि एक बार हाथी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा आप बताइए कि क्या हम लोग संसार के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं। तो उसकी मम्मा ने कहा कि हाँ, हम संसार के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो फिर उस बेबी एलिफेंट ने पूछा कि मम्मा क्या हम संसार के सबसे बड़े जानवर हैं। तो उसकी मम्मा ने कहा कि हाँ, हम संसार के सबसे बड़े जानवर हैं। फिर उसकी मम्मा ने सोचा कि ये इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि मम्मा, जब हम संसार के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं और हम किसी को भी हरा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो मम्मा बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इस सर्कस में क्या कर रहे हैं। ये एक माइंडसेट होता है हमारा, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को एक लिमिट में रख देते हैं, हम उससे आगे कभी सोच नहीं पाते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, असीम संभावनाएं हैं भविष्य में। तो उन सब पे हमारी नज़र नहीं जाती, हम एक जगह टिक जाते हैं और उस चीज़ को ही अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति मान लेते हैं। तो जिस दिन हमें ये पता लगता है कि हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो फिर वहाँ रुक जाने से बेहतर ये लगता है कि हम उससे आगे का स्टेप लें और अपने लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं। इसके अलावा FLP से जुड़े मैं कई सारे वीडियोस आप तक शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। गाइज़, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे भी आपके लिए कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। आप लोगों को जिस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए या फिर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखना या फिर WhatsApp नंबर जो आपको प्रोवाइडेड है वहाँ पर भी आप मैंशन कर सकते हो। थैंक यू।